स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता और सेल कांस्टेंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और उससे हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी आगे क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपके लिए जो क्लास लेके आ रहा हूँ कोलराउस नियम। ये जो कोलराउस नियम है ना, ये समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन की क्या है यहाँ पे जान है, यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल हो, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग यानी कि जो अनुप्रयोग पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कान खोल के दिमाग खोल के इसको अच्छे से समझिएगा। कोलराउस का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक। देखो ध्यान से, तो होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग जानेंगे कि क्या चीज है, कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर इनफिनाइट डाइल्यूशन, क्या मैंने बोला, इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की उसके द्वारा उत्पन्न किए गए आयन की मोलर चालकताओं के योग को क्या वो कहते हैं, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि लैम्डा, यहां से लिखते हैं ना, लैम्डा एम, मैंने अभी बोला अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, अनंत है ना, तो अनंत मतलब क्या होता है, अनंत का चिन्ह क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इक्वल टू में लैम्डा, ठीक है, क्या हुआ, यहां पे आया लैम्डा। अब क्या आया, मैंने क्या बोला, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके द्वारा उत्पन्न किए गए मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा एम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा एम एन प्लस, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस, एन का मतलब क्या है, आयंस, क्या है यहाँ पे, आयंस। और ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये यानी कि मेरा मतलब समझते हो क्या, अगर कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी हमने क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया, उसको मैंने ब्रेक किया, तो यानी कि चाहे वो प्लस में चाहे वो पॉजिटिव में, यानी कि इनकी मोलर चालकता इनकी मोलर चालकताओं का जो योग होगा, ठीक, वो मोलर चालक अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लो, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल बनता है। अब सुनो, अगर आपको समझ में आ गया, ठीक, आप आगे देखो इसका एग्जाम्पल कैसे कर सकते। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हम लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया लेमडा, पहला एग्जांपल है, यहाँ पे ले लिया लेमडा एम, सॉरी एम की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, लेमडा इनफिनाइट CS3COOH ले लिया। अच्छा बताओ, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, इसको ब्रेक करेंगे तो लेमडा इनफिनाइट, ठीक है, CS3COO माइनस, अच्छा देखो CS3COOH, ठीक, ये किया। अगर इसको हम क्या करें, ये और सॉल्यूशन कैसा होगा, इक्वल सॉल्यूशन होगा, ठीक, जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करें, ब्रेक करेंगे आयनों में, तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा, CS3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ये तो बनेगा ना, बस उठा के मैं यहाँ फॉलो करना है। तो देखो मैंने क्या किया, CS3COO किया, प्लस बनाया, उसके बाद यहाँ पे इसके M की जगह में ये वैल्यू रखी मैंने, तो क्या आ जाएगा, H प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे इनफिनाइट। तो यानी कि हम ऐसे वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना। आगे देखो, आगे क्या है, देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया ना। एक एग्जांपल और बताते हैं, उसमें भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेमडा इनफिनाइट, अरे यार 8 बन गया है, तो ठीक है, तो ये 8 बन गया। अब देखो Na2SO4, इसको कैसे कर सकते हो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था N और यहाँ पे N माइनस, ये क्या है, ये आयंस है, यानी कि जितने भी अणुओं की संख्या होगी, सॉरी क्या है, ये अणुओं की संख्या, तो यानी कि कहने मतलब कि यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा इनफिनाइट Na+2, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, SO4 ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है।
तो समझ में आ गया ना बात आपको मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक। ये होता है आपका कोरलॉस का नियम, तो समझ में आ गया ना। अब क्या है, ये कोरलॉस का नियम हो गया। अब इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे बनते हैं। तो ये क्लास पढ़ाने के बाद, ठीक, इस क्लास को पढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरी क्लास लेके आएंगे, ठीक है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, ये होगा पार्ट 3 आपका। जो पार्ट 4 आएगा, पार्ट 4 में, पार्ट 4 और 5 में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसी के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, 5-6 न्यूमेरिकल हम कराएंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं और आईसीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, उनको हम ढूंढ ढांड के लाएंगे आपके पास, आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आगे देखो, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ यानी कि अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग कैसे पढ़ेंगे देखो, तो यहाँ पे हम कोरलॉस नियम के, कोरलॉस, ये हेडिंग पड़ जाएगी, कोरलॉस नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक, ये हेडिंग पड़ गई। यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कोरलॉस लॉ, कोरलॉस लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या होता है भाई, मैंने सब पहला एप्लीकेशन आपको मैंने क्या बताया, ऊपर वाली हेडिंग लिखी है, मैंने आपको बताया इस नियम की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ कोरलॉस लॉ, बाय द हेल्प ऑफ कोरलॉस लॉ, इस नियम की सहायता से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस नियम की सहायता से क्या, अनंत तंत्रा पर किसी दुर्बल अपघटिकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ कोरलॉस रूल वी कैन डिटरमाइन, ठीक, वी कैन डिटरमाइन एट इंडेफिनिट सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कहते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी कि अनंत तंत्रा पर दुर्बल अपघटिकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, पहला पॉइंट में समझ गए, ठीक है। इस नियम की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन डिटरमाइन, इस नियम की सहायता से वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, दुर्बल अपघटिकी वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। कहने मतलब क्या है, बाय द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि डिग्री ऑफ, डिग्री की स्पेलिंग, हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे बोलते हैं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक, ठीक है, क्या, वियोजन की मात्रा। अब सुनो, अब इसने बोला कि इस नियम की सहायता से किसी दुर्बल अपघटिकी वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं तो भाई इसका भी तो फॉर्मूला होगा ना, ठीक है, तभी तो ज्ञात सकता, तो ठीक, देखो तो कैसे यार वियोजन की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। जो वियोजन की मात्रा होती है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं अल्फा से, किससे, अल्फा से। तो मैं फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, तो अल्फा इक्वल टू में हो जाएगा लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इनफिनाइट एम, ये वही तो है ना कोरलॉस का नियम। अच्छा, मैंने कुछ देर पहले क्या पढ़ा, लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, देखो लिखा हुआ है ना, तो इसकी जगह में हम ये पुट अप कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा, ठीक, सी, सॉरी, अल्फा लैम्डा सी एम अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं एन प्लस लैम्डा इनफिनाइट एम प्लस एन माइनस लैम्डा इनफिनाइट एम। ये एक फॉर्मूला बन गया भाई, और ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट निकालने का, ठीक है। अब यहाँ पूछोगे ये सीएम का क्या चक्कर है, ठीक है, तो सीएम का चक्कर है आपको बताते हैं, याद रखना, इसे बोलते हैं वियोजन की मात्रा, ठीक, ये हो गए। और इसके बाद लैम्डा सीएम क्या होता है, लैम्डा सीएम क्या होता है, सांद्रता पर मोलर चालकता, सांद्रता पर मोलर चालकता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन, ये n है यहाँ पे, ठीक, कंसंट्रेशन। और ये क्या है यहाँ पे, लैम्डा इनफिनाइट m, क्या है ये यहाँ पे, सांद्रता प्रथा। ये क्या होगा, अनंत तनुता पर, अनंत है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक। तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट, इनफिनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन, ठीक, अनंतता। तो ये आपका हो गया, ठीक। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा क्या होता है भाई, भाई वी कैन डिटरमाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या मैं कह रहा हूं, वी कैन डिटरमाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इस नियम की सहायता से जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, यानी कि हम यहाँ पे जो वाटर का, ठीक है, गुणनफल है, ठीक है, वी कैन डिटरमाइन आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग 3 हो गए। ये नियम हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, आपको क्लियर हो गई सारी बात, मैंने आपको सारी बात अच्छे से बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो दूसरी क्लास आने आएगी पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, वो भी अच्छे टॉप लेवल के न्यूमेरिकल जो आए हुए एग्जाम में पढ़ाएंगे आपको। तो मैं आज क्लास को यहीं पे रखता हूँ। कोई दिक्कत हो या कुछ भी पूछना हो, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत ना आ रही, अनसॉल्व पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो किसी भी चैप्टर से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद।